अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुख्तदर मशाइख़ इज़ाम वाजिल एहतराम उलमाए किराम हाज़िरीन महफ़िल, रात का 1 बज चुका है और ये तकरीर का वक्त नहीं है। हमारे मेहमानान गिरामी पंजाब से तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह वो भी खिताब फरमाएंगे। ख़तीब मिल्लत इस्लामिया अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी साहब तशरीफ़ फरमाए, वो भी खिताब फरमाएंगे। मैं एक अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करा के और अपनी जगह लूँगा। देखिए, ये जो महफिल सजाई है, ये सिर्फ 1 या 2 दिन के नोटिस पर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सूफे बासफ़ा हज़रत क़िबला ग़ुलाम अहमद सो दामत बरकातुहुल आलिया ने ये महफिल सजाई। और आप देखें कि ये ज़ात ऐसी है कि जो महबूब उलमा भी हैं, महबूब मशाइख़ भी हैं और महबूब औलिया भी हैं। आपने देखा कि एक सिर्फ टेलीफोन करते हैं और एक टेलीफोन पर मशाइख़ क्या, उलमा क्या, दौड़े हुए इनके प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी अहम शख्सियत अहले सुन्नत वल जमात की, उस्ताद उलमा वली कामिल आरिफ बिल्लाह सैयद सादात हज़रत क़िबला सैयद हसीन बिन शाह साहब, तकरीबन 100 साल की जिनकी उम्र, चलना फिरना भी जिनके लिए मुश्किल, लेकिन हज़रत ने दावत दी। सोह साहब क़िबला ने हज़रत वहाँ से इस्लामाबाद से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लिया। अब बात ये हो रही थी कि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। जैसे हज़रत क़िबला हबीबुल्लाह शाह साहब फरमा रहे थे और वहाँ का वाक़या भी आपको बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, कि चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों के हक में फैसला दे दिया है अब तक। और जब आशिकान मुस्तफा ने आवाजें उठाई तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं समाअत करता हूँ, उसको मुझसे भी गलती हो सकती है। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप रिव्यू अपीलें दायर करें। रिव्यू अपीलें हुई और माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत क़िबला हबीबुल्लाह शाह साहब को कि उन्होंने डट कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपील पेश की उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले के अंदर क्या क्या बातें इस्लाम के, दीन के, कुरान और सुन्नत के और अपने आईन के खिलाफ बहुत सी बातें देखी, बड़ी तफसील के साथ कई घंटे गुफ्तगू होती रही और वो पेश करते रहे अपना मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक फैसला नहीं सुनाया, फैसला महफूज करके रखा हुआ। अब किसी वक्त भी वो कादियानियों के हक में फैसला सुना सकते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता फैसला उन्होंने सुना दिया कादियानियों के हक में, तो किस तरह मुकाबला होगा उसका? ये सोचने वाली बातें। अहले सुन्नत वल जमात जिस तरह इंतशार के शिकार हैं, इस इंतशार के आलम के अंदर 2 आदमी इधर बैठे हुए हैं, 2 उधर बैठे हुए हैं, 10 उधर बैठे हुए हैं, 40 इधर बैठे हुए हैं, 50 उधर लेके बैठे हुए हैं। अब कोशिश हमारी ये हो रही है, क़िबला कौकब नूरानी साहब, हमारे नवीद अब्बासी साहब और हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। हज़रत क़िबला तशरीफ़ फरमा थे, पीर अब्दुल क़ादिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, कि किसी तरह अहले सुन्नत का इत्तेहाद तो हो जाए। इतना बड़ा चैलेंज दरपेश, अगर इत्तेहाद नहीं है तो किस तरह मुकाबला होगा? मेरे ख्याल में उसकी उम्मीद की किरण ये नजर आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान सोह साहब क़िबला की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो बुलाएं तो तमाम उलमा मशाइख़ जमा हो जाते हैं। तो सिर्फ सिंध के मशाइख़ पूरा देख रहे हैं आप, स्टेज भरा हुआ है मशाइख़ से उलमा। तो अगर ये दाई हो, साईं पीर साहब बरजोली शरीफ दाई हो, हज़रत हसीन बिन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया दाई हो, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जितनी बड़ी गद्दियां हैं, जितने बड़े मशाइख़ हैं,
जितने बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, जितनी अहले सुन्नत की तंजीमों के सरबराह हैं, वो सब इंशाअल्लाह जमा होंगे और जमा होकर कोई ना कोई फैसला करके उठेंगे इंशाअल्लाह। इत्तेहाद अहले सुन्नत का ये फार्मूला है जो मैं इस इजलास के अंदर पेश करके जा रहा हूं, और मैं गुजारिश करूंगा साईं सोहो साहब से कि इस फार्मूले पर अमल करें। बहुत जल्द इजलास बुलाएं। साईं पीर अब्दुल खालिक साहब ने कल इजलास था, इजलास नहीं था, वो अपने इशाइया दिया था, हुक्म नूरानी साहब ने अपने घर के ऊपर उस इशाइया में ऑफर किए कि आप कहीं भी कोई इजलास रखें, कोई उलमा का मशाइख को कन्वेंशन रखें, उसकी मेजबानी मैं करूंगा, तमाम खर्चा मैं उठाऊंगा, और जिन जिनको बुला रहा हूं मैं खुद जाऊंगा उनके दर पर, उनको बुला के लाऊंगा इंशाअल्लाह। ये वाहिद हल है, ये वाहिद हल है अहले सुन्नत वल जमात को मुत्तहिद करने, अहले सुन्नत को मुत्तहिद करें, ये तरीका मुत्तहिद करने का। सो साहब मैदान में आ जाए इंशाअल्लाह, हम सब इनके साथ होंगे इंशाअल्लाह, हम सब मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और अहले सुन्नत मुत्तहिद हो गए तो खुदा की कसम किसी चीज की हिम्मत नहीं होगी कि कादियानियों के हक में फैसला करे। कादियानियों के हक में इसीलिए फैसले हो रहे हैं, उनको पता है कि ये मुंतशिर हैं, हम जो चाहे फैसला करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये आशिकान मुस्तफा जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नामूस मुस्तफा पर अगर किसी ने कोई उंगली भी उठाई है तो इंशाअल्लाह जानों के नजराने पेश करेंगे, लेकिन नामूस मुस्तफा पर कोई हाथ नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला